हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति श्लोक क्रमांक 2 से आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट में क्या पढ़ा था? भाव का स्वरूप और तटस्थ लक्षण। भाव क्या होता है? शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचिभिश्चित्तमाश्रण्य कृत असौ भाव उच्यते। यह शुद्ध सत्व का विशेष शुद्ध सत्व का स्वरूप है इसका, अर्थात ह्लादिनी और संवित शक्ति से का स्वरूप है। प्रेम रूपी सूर्य की प्रथम किरण के समान है और भगवत प्राप्ति अभिलाषा, अनुकूल सेवा अभिलाषा और सौहार्द अभिलाषा के द्वारा, इन रुचियों के द्वारा वह चित्त को सॉफ्ट कर देता है। असौ भाव उच्यते, इसको भाव कहते हैं। अब इसके संबंध में वह प्रमाण दे रहे हैं शास्त्रों से। मेरे पीछे बोलेगा तथा ही तंत्रे प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भावित्यभिधीयते। प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते। सात्विकः स्वल्पमात्राः स्युर् सात्विकः स्वल्पमात्रा स्युर् अत्राश्रुपुलकादयः। सात्विकः स्वल्पमात्रा स्युर् अत्राश्रुपुलकादयः। बोलिए। प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते। प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते। सात्विकः स्वल्पमात्रा स्युर् अत्राश्रुपुलकादयः। सात्विका स्वल्पमात्रः स्युर् अत्राश्रुपुलकादयः। ये इजी है। तंत्र में कहा गया है प्रेम की प्रथम अवस्था को भाव कहते हैं। इसमें सात्विक भावों का उदय स्वल्प मात्रा में होता है। अब देखिए इस श्लोक को इससे समझने का प्रयास कीजिए। प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग और शुद्ध सत्व विशेषात्मा, इसका प्रमाण आपको यहां मिल रहा है। भाई ये शुद्ध सात्विक है और प्रेम की प्रथम अवस्था है। तो सूर्य की प्रथम अवस्था क्या है? जो किरणें पहले आती हैं। तो जो श्रील रूप गोस्वामी जी ने कारिका लिखी है वो उसका प्रमाण शास्त्र से दे रहे हैं। यही तरीका होता है बात करने का, कि कुछ बोल रहे हैं उसका प्रमाण तुरंत शास्त्र से दिया जाना चाहिए। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? फॉलो कर पा रहे हैं? उसने बोला कि प्रेम रूपी सूर्य की अंशु किरण है। तो यहां कह रहे हैं कि प्रेम की प्रथम अवस्था है भाव। दोनों को आप मैच कर पा रहे हैं? सूर्य की प्रथम अवस्था उसकी किरणें हैं, पहले किरणें दिखती हैं। उसी तरह प्रेम की प्रथम अवस्था जो है वो भाव है। समझ आ गया? तो जो बोले हैं 1.3.1 में उसको प्रमाणित कर रहे हैं। और यह भी बोले थे कि शुद्ध सत्व विशेषात्मा, शुद्ध सत्व का विशेष स्वरूप है। तो यहाँ भी बोलते सात्विक है। सात्विक विकार आदि उसमें होते हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में होते हैं। जैसे आप कभी सात्विक रूप से तो नहीं, लेकिन रोए होंगे और अधिक रोए होंगे। कौन नहीं थोड़ा रोया है और अधिक नहीं रोया है इस जीवन में? बच्चों को तो आप स्पष्ट करते, थोड़ा थोड़ा रोते हैं, उसको तो बहुत जोर से रोते हैं। कभी थोड़ा दुखी हुए होंगे और बहुत अधिक दुखी होंगे। तो इंटेंसिटी सबने अनुभव करी है अपने यहाँ के राजसिक विकारों का। तो अष्ट सात्विक विकार भाव से पहले दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, लेकिन भाव स्तर पर इंटेंसिटी कम होगी। जैसे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि सूर्य की जो प्रथम किरण है वो प्रकाश दे रही है, लेकिन वैसा नहीं जैसे कि सूर्य जब उदित हो जाता है। तो ये पॉइंट क्या है? आप कहेंगे भाई शुद्ध सत्व स्वरूप है, ये सात्विक मतलब विकारों से कैसे मालूम चला? भाई अष्ट सात्विक विकार हो ही नहीं सकते जब तक चित्त शुद्ध सत्व में ना आ गया हो। ये बात समझना चाहिए, ठीक है? अन्वय देखिए। प्रेमणः तु, प्रेम की प्रथम अवस्था, पहली अवस्था भाव इति विधीयते, भाव इस प्रकार कही जाती है। ये कारिका नहीं है, ये शास्त्र का वचन है। कारिका इज रिटन बाय द ऑथर। श्रील रूप गोस्वामी जी ने कारिका लिखी है, कुछ बोला है, कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किया, लेकिन वो सिद्धांत शास्त्र के आधार पर, तो शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अत्र इस भाव अवस्था में अश्रुपुलकादयः, आंसू रोमांच आदि सात्विक भाव स्वल्प मात्रा स्यु, अल्प मात्रा में होते हैं। तो वे सात्विक भाव हैं, मतलब शुद्ध सात्विक भाव हैं। तो इससे सूचित हो रहा है कि ये जो अवस्था है ये शुद्ध सत्व की है। नहीं तो शुद्ध सात्विक भाव कैसे आएगा? भाई हम लोग का शुद्ध राजसिक तामसिक भाव आता है कि नहीं आता है? इसको भी समझाना पड़ेगा। किसने आज तक कभी शुद्ध राजसिक भाव अनुभव नहीं किया है? हाथ खड़ा करिए जरा। कोई तो देखे, कोई महात्मा
करते ही हैं तो रजोगुण के द्वारा प्रेरित है। अगर चित्त में रजोगुण नहीं है तो क्या क्रोध आने वाला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को गाली देने के लिए? मेरे को समझ रहे हैं आप? तुम कहाँ गया? चद्दर कहाँ गया? नहीं है, ये वाली गंदी है, साफ चद्दर कहाँ गया? एनीवेज, ये चीज दिखना नहीं चाहिए, इट इज नॉट गुड। लाइक नहीं वैसी दी है तो नारायण कवच बट डजंट लुक नाइस। मेरी एस्थेटिक सेंस डिस्टर्ब हो रहा है इससे, ठीक है। सो विल हाइड इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। चलिए, तो प्रेमणस्तु हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, राजसिक अहंकार की बात समझ रहे हैं? राजसिक अहंकार कहाँ से? राजसिक विकार की बात देख रहे हैं? कोई बहुत सुंदर स्त्री देखी, आहा हा कितनी सुंदर, फिर विकार नहीं आता है? क्या सुंदर है इसमें? लेकिन क्योंकि चित्त राजसिक है इसलिए। या गोलगप्पा देख गया तो मुंह से लार आने लगी तो ये राजसिक हुआ ना? ये सब राजसिक चीजें हैं ये सब। तो राजसिक चित्त है इसलिए विकार आ रहा है। तो शुद्ध सात्विक विकार तब तक नहीं आ सकता है जब तक चित्त पूरी तरह शुद्ध सत्वगुण ना हो, में ना स्थित हो। तो चित्त पूरी तरह शुद्ध सत्व हो गया है लेकिन अभी पूरी इंटेंसिटी से विकार नहीं आ रहे हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रेमणस्तु प्रथमावस्था, प्रेम की प्रथम अवस्था को तो भाव इत्यभिधि, भाव इस प्रकार से कहा जाता है। अभिधि मतलब नाम रखना। सात्विका स्वल्प मात्रा स्यु अत्र अश्रुपुलकादय, अत्र मतलब इस भावावस्था में तो सात्विक विकार आदि सुअल्प मात्रा। स्वल्प मतलब क्या होता है? अल्प मतलब कम, और सुअल्प मतलब अच्छे से कम, यानी बहुत कम। तो भाव में संतुष्ट हो जाएंगे आप। दिस इज इंटरेस्टिंग। जो सुअल्प है उसकी वह भी मोक्ष को लघु करने वाला है। तो सोचिए भक्ति की स्थिति क्या है। भाव अवस्था में थोड़ा थोड़ा सात्विक विकार आते हैं तो उसमें भी इतना आनंद है कि मोक्ष के सुख को तुच्छ कर देता है। तो सोचिए प्रेम अवस्था क्या होगी। जब सूर्य की किरण ही अंधकार को नष्ट करती है तो सूर्य में सामने आ जाएंगे तब क्या स्थिति होगी। जस्ट हैंग ऑन। जो अभी आगे क्लियर समझ लीजिएगा कि अगर हैंग ऑन नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। जो छोड़ देगा वो अगले जन्म में फिर कैरी ओवर करेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो नहीं छोड़ेगा भक्ति, उसी को ये गाजर मिलेगी अपने सामने गाजर रखिए भाव भक्ति की। इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं डिटेल में। और हाँ, अष्ट सात्विक विकार की नौटंकी नहीं की जानी चाहिए। कहीं आप नाटक देख रहे हैं कि अष्ट सात्विक विकार, उसके बाद बीड़ी की पुकार तो अच्छे राइमिंग बन गई। अष्ट सात्विक विकार, फिर बीड़ी की पुकार, भाई गला थक गया ना, गला सूख गया। तो ये नहीं चलता है। अष्ट सात्विक चित्त है तो अब उसमें बीड़ी की स्पिरा नहीं हो सकती। अरे बीड़ी की स्पिरा तो छोड़िए, अभी प्रभुपाद जी का कोटेशन था बड़ा इंटरेस्टिंग कि अब आपकी दीक्षा हो गई है। इसका क्या प्रमाण है? गुरु महाराज का फोटो यहां पर उसे टी शर्ट बना के ले चलेंगे, ये है ना प्रमाण? नहीं, प्रमाण ये है कि व्यक्ति 4 नियम कितने अच्छा से पालन करना चाहता है या करता है। ये उसका प्रमाण है कि उसकी दीक्षा हुई है। वेरी इंटरेस्टिंग। इसको मैं लिंक करूंगा। मेरी इंग्लिश की मैडम कहती थी, पीपल डोंट सी योर डिग्रीज, दे सी योर डिमीनर। इंग्लिश अच्छी है। डिमीनर समझते हैं? डिमीनर समझते हैं? डिमीनर मीन्स बिहेवियर। दे डोंट सी योर डिग्रीज, दे सी योर बिहेवियर, डिमीनर। वेरी नाइसली पुट। तो आपके गुरु महाराज कौन है, किनसे आपकी दीक्षा प्राप्त हुई, तो उसका वो होना चाहिए ना आपके आचरण में क्या आ रहा है। दिस इज वेरी नाइस। एनीवेज, तो हम खाली बात सब पर कर रहे थे कि चित्त अगर शुद्ध सत्व में नहीं है और नाटक हो रहा है शुद्ध सात्विक विकार का, तो वो नाटक ही है, वह कुछ नहीं है। जैसे कोई स्त्री गर्भवती हो नहीं और पेट में इधर कहीं तकिया बांध ले और कहे कि बच्चा हो जाएगा, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, तो क्या बच्चा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। इसके लिए बड़े धैर्य से व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। जब आप शुद्ध सत्व में आ जाएंगे, अपने आप सब विकार आने लग जाएंगे। दुर्गम संगमनी, भाव प्रेम का छवि रूप यानी प्रेमांकुर रूप ही है, इसको प्रदर्शन करते हैं तथा हिति पद द्वारा। मतलब सिंपल बात कह रहे हैं कि भाव, प्रमाण दे रहे हैं कि भाव प्रेम का अंकुर स्वरूप है, बस इतनी बात बोल रहे हैं। अब एक यहां पर बोल रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात, स यथा पद्म पुराण, दूसरी बात को और समझा रहे हैं। ध्यायं ध्यायं भगवतः पादाम्बुजयुगं तदा, ध्यायं भगवतः पादाम्बुजयुगं तदा, ईषिद विक्रीणा
ईषिद विक्रियमाणात्मा सार्दृष्टिर अभूदसौ। ईषद् विक्रियमाणात्मा सादृदृष्टिरभूदसौ। ध्यायं ध्यायं भगवतः पादाम्बुजयुगं तदा। ध्यायं ध्यायं भगवतः पादाम्बुजयुगं तदा। ईषिद विक्रियमाणात्मा सार्धदृष्टिर अभूदसौ। ईषद् विक्रियमाणात्मा सार्धदृष्टिरभूदसौ। ध्यायं ध्यायं भगवतः पादाम्बुजयुगं तदा। ध्यायं ध्यायं भगवतः पादाम्बुजयुगं तदा। ईषद् विक्रियमाणात्मा सार्धदृष्टिरभूदसौ। ईषिद विक्रियमाणात्मा सार्धदृष्टिर अभूदसौ। पद्म पुराण का इसका प्रदर्शन इस प्रकार है। उस समय राजा अम्बरीश श्री भगवान के दोनों चरण कमलों का ध्यान करते करते किंचित किंचित मतलब कुछ कुछ विकारग्रस्त एवं अश्रुपूरित नयनों वाले हो गए। यानी कि कुछ अब इसमें भाव स्तर पर अष्ट सात्विक विकार अपने आप आने लगते हैं। देखिए, अपने आप को भी आप समझते हैं, जैसे गुस्सा आ गया तो उसके बाद जो हरकतें होती है वो अपने आप होती है कि आप उसके लिए कुछ नाटक करते हैं। किसी को गुस्सा नहीं आता ना, यहाँ पे गुस्सा नहीं जानते हैं लोग, दृष्टांत नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो गुस्सा तो आंखें लाल हो जाएंगी, कुछ तो हाथ पैर भी चलने लगते हैं, तो सब अपने आप होता है कि आप कुछ करते हैं उसमें, बल्कि प्रयास करते कि ना आए, फिर भी वो कुछ हो ही जाता है। तो ध्यायम ध्यायम भगवान सॉरी तदा, उस समय मतलब जब उनके हृदय में भाव उत्पन्न हो गया, उस समय भगवतः पादाम्बुज युगम, भगवान के दोनों चरण कमलों का ध्यायम बार बार ध्यान करते हुए, असौ वह राजा अम्बरीश, ईशित मतलब थोड़ा, किंचित, विक्रियमाण आत्मा, आत्मा मतलब मन, विक्रियमाण मतलब जिस मन में विक्रिया हो रही है। आप अपने विक्रिया को विकार से समझ सकते हैं, मन में विकार आते हैं, इसलिए आप कोई उसको समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ कौन से विकार हैं? सात्विक विकार की बात हो रही है। कुछ विकार ग्रस्त हो गए और सार्ध दृष्टि, सार्ध मतलब वही आदर्श, आदर्श का मतलब पिघला हुआ, तो आंखें कैसे पिघल सकती हैं? आंखें पिघलने का मतलब है आंखों में अश्रु आ गए, गॉट इट। सार्ध दृष्टि एवं अश्रुपूरित नयनों वाले हो गए। तो ये प्रमाण दिया जा रहा है कि भाव स्तर पर थोड़ा थोड़ा मतलब चित्त हो जाता है शुद्ध सत्व में, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब विकार आते हैं, अष्ट सात्विक विकार, पूरी तरह से नहीं आते। एक इंटरेस्टिंग बात है कि कभी कभी ना भक्त बड़ी गलत प्रीचिंग करते हैं। मैं उस क्लास में था, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये हम कहीं और से सुन के आए। हम नाम नहीं रख रहे हैं उस भक्त का, लेकिन वो भक्त प्रवचन कर रहे थे चैतन्य चरितामृत पे, और उन्हें उसके बाद के श्रुति फल को बोला कि चैतन्य चरितामृत पढ़ने में लिखा है चैप्टर में कि अंत में कि ये जो सुनेगा उसे चैतन्य महाप्रभु में कृष्ण प्रेम मिलेगा, प्रेम मिलेगा या राधा कृष्ण का प्रेम मिलेगा। तो उनने कहा तो मिल गया आप लोगों को। दैट इज वेरी रॉन्ग वे टू पुट थिंग्स। देखिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं जितनी बार जीव भगवान का स्मरण करता है धीरे धीरे उसका प्रेम बढ़ रहा होता है, यद्यपि उसे दिखाई नहीं पड़ता है। एक प्रैक्टिकल बात है, जो भक्त यहाँ रेगुलर क्लास में आते हैं उनसे मैं कह दूं कि मैं पूछूं कि आपका कभी संकल्प बनता है कि क्लास बंद हो जानी चाहिए? इज इट नॉट अटैचमेंट? और ये कब हो गया? अच्छा, डेट बताएंगे किस दिन ये आपका मन में आ गया कि हमको रोज क्लास जाना है? डेट नहीं मालूम चली आपको? एक सिंपल सी बात है, रोज आप राजमा खाएंगे तो क्या हालत होगी आपकी? तो क्या कुछ हुआ? आज राजमा खाया तुमने, कुछ हुआ? कोई इस प्रकार से बोले तो कुछ हुआ? भैया, वो जो चीज रोज की जाती है उसका स्थायी प्रभाव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब वो भाव स्तर पर पहुंचे तब वो ध्यायम कर रहे थे, नहीं, उससे पहले भी आप जानते हैं अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा था। याद है ना, 9 प्रकार की वो भक्ति कर रहे थे, है ना। तो उन सभी से रति, जनाश्रय रति, उनको रति भाव की प्राप्ति हो गई थी। थोड़ा समझने वाली बात है। हर बार आप जब जप कर रहे हैं, हर बार आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हर बार आप ना भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। एक बात आपने कभी नोटिस की है कि कभी किसी से झगड़ा हो जाता है आपका, तो ना तो आप उसको कोई वस्तु देना चाहते हो ना उससे कोई वस्तु लेना चाहते हो। ये कभी हुआ है? अब अगर ये दृष्टांत भी समझ में नहीं आए तो आप परमहंस हैं किसी झगड़ा ही नहीं हुआ आपका।
मे बी उस वस्तु की नीड भी है आपको, फिर भी आप नहीं लेंगे क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है, कि नहीं? तो अब भगवान को आप कुछ दे रहे हैं भोजन और भगवान का उच्चिष्ट ले रहे हैं, ये प्रेम है कि नहीं? पहले ये बता दीजिए आप। भगवान बोल रहे हैं कि मेरा प्रसाद ग्रहण करो, बोले ना 3:13 में, आप उनकी बात मान रहे हो, तो क्या भगवान का ये प्रति प्रेम नहीं है? अब बताओ, अनलेस यू हैव अफेक्शन फॉर लॉर्ड व्हाई विल यू एक्सेप्ट हिज रेमिनेंट्स? आप किसी की जूठन खा रहे हैं तो उससे प्रेम होगा, उसके प्रति सम्मान की भावना होगा तब ना। तो ये मैं इस पॉइंट पे बोलना चाहता हूँ कि ध्यायम ध्यायम का मतलब ये नहीं कि भाव भक्ति पहुंच गए तब ध्यायम ध्यायम, नहीं, यहीं से ध्यायम ध्यायम करते जा रहे हैं। उस वक्त नहीं हो रहा था, जब साधना कर रहे हैं तब नहीं आ रहा है विकार इत्यादि, ये अपने आप आने लगता है। ये भक्ति का तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण है, श्रवण कीर्तन आदि। जैसे मैं इस समय भक्ति कर रहा हूं तो आप देख सकते हो कि स्वरूप सिद्धा भक्ति में मैं भक्ति रसामय सिंधु पे बोल रहा हूं तो इससे देख के व्यक्ति बोलेगा अरे भक्ति कर रहा है। अच्छा, मैं जब कर रहा होता हूं तो आप लोग जब कर रहे होते तो दिख जाएगा ना, अरे तो भक्ति कर रहा है, पकड़ा गया है भक्ति करते हुए। प्रसाद खाते हुए मालूम ना पता चलेगी लेकिन अगर भगवान को भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ये स्वरूप सिद्धा भक्ति है। तो ये इसका स्वरूप लक्षण है श्रवण कीर्तन, और इसका तटस्थ लक्षण है कि ये प्रेम उत्पन्न करती। बड़ी गंभीर बात है, बहुत जबरदस्त बात। अगर कोई वस्तु स्वरूपतः है तो भैया कार्य तो करेगी। अगर उसको समझे मैंने क्या कहा? अगर कोई चीज स्वरूपता है तो उसका तटस्थ लक्षण भी आएगा। अग्नि स्वरूपता अगर कहीं विद्यमान है तो क्या हीट नहीं देगी? क्या हीट के लिए अलग से प्रार्थना करते हो? आप बताओ। संकर्षण प्रिय माता जी, आज किचन में आपने गैस जलाई कि नहीं जलाई? यस, जलाने के बाद पढ़ते हैं हे अग्नि देवी कुछ प्रकाश दीजिए, कुछ ताप दीजिए। ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, वो उसका स्वरूप प्रकट हो गया, वो अपने आप आपको प्रकाश देगी। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते रहेंगे, अपने आप ये आपको ये भाव आदि की प्राप्ति करा देगी। बस करते रहना, और इसी करते रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भक्तों की संगत में श्रवण करना। दैट्स हाउ वी डेवलप मोर, दैट्स हाउ, जिससे इसी से श्रद्धा आती है और इससे श्रद्धा बढ़ती भी है। श्रद्धा मतलब करने की इच्छा। अब बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार बात है, बहुत मजेदार बात है। ये प्रश्न कल मदन मोहन प्रभु ने मुझसे पूछा कि प्रभु जी, चित्त जो है वो तो सात्विक मान सकते हैं, शुद्ध सत्व में तो नहीं है। भाई चित्त आया महतत्व, चित्त मतलब महतत्व, और महतत्व तो त्रिगुणात्मक है, ये सुना था ना आपने। तो अब ये भगवान की अनुभूति वहां पे कैसे हो पाएगी? भगवान की अनुभूति तो हमने सुना कि जब चित्त वासुदेव स्टेट में हो जाता है तब आती है। कुछ आपको कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है? चित्त है ही त्रिगुणात्मक। अरे भाई, किसी को प्रणाम करना है तो वीडियो ऑफ करके करिए, और कर भी गलत रहे, लेफ्ट हैंड से नहीं किया जाता है धनंजय प्रभु को सिखाया नहीं आपको मैं प्रणाम कर क्लास दे रहा हूं आपको, मैं पहले कर लिया हूं नाटक है नहीं तो। अमरी वो कह रहा हूं सुखदेव गोस्वामी क्लास दे रहे हैं और आप अमरीश नहीं, सॉरी, क्या नाम से, परीक्षित महाराज बात नहीं कर रहे। अरे भाई मत तो लीजिए, ऐसा मत सोचे मजाक चल रहा है यहाँ पे। नहीं, हम बात कर रहे थे वापस, क्या बात कर रहा था मैं? कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आया पहले आपको? देखिए, इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझिए तब इस पॉइंट को आप समझ पाएंगे। बहुत अच्छा बात है। चित्त स्वरूपता, उसका स्वरूप क्या है? त्रिगुणात्मक है कि नहीं? भले ही वो मुख्य रूप से सत्वगुण में है, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन कुछ रजोगुण तमगुण तो रहेगा उसमें, क्योंकि महदात्मक है। कुछ समझ रहे हैं? महतत्व से ही, महतत्व को ही चित्त कहते हैं वेदवादी, है कि नहीं? अब देखिए कितना फायदा हो रहा है समझने में। और महतत्व त्रिगुणात्मक है, ये भी आप जानते हो। रजगुण तमगुण सत्वगुण जब प्रधान, जिसमें गुणों की साम्य अवस्था होती है, उसमें थोड़ा सत्वगुण, थोड़ा नहीं सत्वगुण बढ़ जाता है, तब महतत्व की सृष्टि होती है। तो रजगुण तमगुण है वेदवाद नहीं महतत्व में कि नहीं है? आपको नहीं पता? आप है क्लास में या वे नहीं है? रजोगुण तमोगुण है। डांट मत खाइए, या तो रहिए या तो मत रहिए, लेकिन यहां रहिए तो क्लास सुनिए। महतत्व में, इसीलिए जो सृष्टि तत्व समझ रहा है उसको यहां भी भक्ति साहब से तो समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बात क्या हो रही है। बहुत गंभीर बात है। चित्त महतत्व से ही चित्त आया कि नहीं आया? सुना था कि नहीं आपने? जो बिस्लेरी की बोतल है वो कहां से, जो टैंक भरा हुआ वहीं से तो पानी आता है कि कहीं और से पानी, नाले से पानी भर रहे थे तो आप समझ रहे कि बिस्लेरी का जो पानी आपकी बोतल के रूप में आया है वो कहीं बड़ा टैंक, उसी का एक अंश आया ना आपके पास। तो जो चित्त है, जो भगवत पदम कहा गया था, स्वच्छत्वम आदि कहा गया था, वो भगवान के बिंबग्राही है। यह बात समझ में आ रहा है कि भगवान को पकड़ लेगा, लेकिन कब? जब चित्त शुद्ध होकर शुद्ध सत्व में आ जाएगा, ना कि सत्व में।
अब उसका फंडा क्या है, होगा क्या, समझ लीजिए। यहाँ श्लोक में क्या बोले समझिएगा। भगवान की अंतरंगा शक्ति की संपर्क करते हैं जब आप भक्ति करते हो, नाम जप कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, जो कुछ भी सब अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। तो अब ये आपके चित्त में डिसेंड कर रही है, एक गिरती जा रही है, झरने की तरह गिर रही है। अब एक पॉइंट पर ये चित्त का स्थान ले लेती है, ये जो भाव है यही आपका चित्त बन जाता है। यद्यपि आपको अनुभव होगा कि भाव उत्पन्न हो रहा है मेरे मन में, लेकिन वो भाव आपके भाव में ही उत्पन्न हो रहा है, भाव आपके मन में उत्पन्न नहीं हो रहा है, आपके चित्त में उत्पन्न नहीं हो रहा है। चित्त की जगह इंजन लग गया भाव का, क्योंकि भाव है शुद्ध सत्व विशेषात्मा। कुछ समझिएगा, मैं समझाता हूं। कल शाम को समझा रहा था ना मैं कुछ आपको, कि देखिए एक कार प्राय डीजल से चलती है, या पेट्रोल से चलती है, लेकिन अब आजकल सीएनजी किट लगने लग गई हैं। तो बाहर से आप देखेंगे तो यही लगेगा कि ये तो अब पेट्रोल से चल रही है। हम लोग जैसे ओला में जाते हैं तो हमें बता रहे थे कितना कितना लगता है, तो आपकी प्रोग्रामिंग यही है कि हाँ पेट्रोल तो इतना महंगा है तो उसको उतना लगता होगा, लेकिन नहीं, वो सीएनजी चल रहा है। वो देखने में कार ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल से चल रही है, लेकिन वो चल रही है सीएनजी से। इज दैट ओके? तो अंदर जो इंजन है वो चेंज कर दिया गया, वो अब सीएनजी और पेट्रोल में अंतर नहीं है कुछ, एक गैस है, एक लिक्विड है। तो अब शुद्ध सत्व भाव जो है वो शुद्ध सत्व रूप है, और आप जान रहे हैं कि भाव में भी अनेक प्रकार की चित्तवृत्तियां होती हैं। तो वो सारा कुछ लगेगा कि मेरा चित्त में इस प्रकार के भाव भगवान के प्रति आ रहे हैं, प्रेम आ रहा है, विषाद आ रहा है, कुछ आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो भाव ही है जिसने चित्त को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन भक्त को ये लगे कि मेरे चित्त में इस प्रकार के भाव आ रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मिस्टिकल। तो इसलिए इस बात को यहाँ पे समझा रहे हैं, मजेदार चीज। तो अब मदन मोहन को समझ में आया आपको बात, कि जब चित्त भगवान का अनुभव करने वाला है, वो चित्त महदात्मक नहीं है, वो शुद्ध सत्व स्वरूप वाला है, शुद्ध सत्व स्वरूप क्या, शुद्ध सत्व विशेषात्मा वाला है। मीन्स क्या कह रहे हैं, मीन्स भक्ति करते करते हमारा चित्त महतत्व से शुद्ध सत्व में कन्वर्ट हो गया और चित्त गॉट रिप्लेस बाय शुद्ध सत्व। यस, दैट्स अ होल पॉइंट। लेकिन आपको ये लगेगा कि मेरे मन में भगवान के प्रति भाव आ रहा है, मेरे चित्त में भगवान की प्रतीति हो रही इत्यादि। जैसे माता देवकी भगवान कृष्ण को विष्णु स्वरूप में देखती हैं, तो उन्हें क्या लग रहा है, मैं अपनी आंखों से देख रही हूं। जड़ आंखों से आप देख सकते हो, भगवान को जड़ आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। या कपिल देव यहां प्रकट हुए हैं, तो लग रहा है भक्त को कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, लेकिन प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, आप कुछ कच कर पा रहे हैं। वो आंख वैसी आंख नहीं जैसे आपकी हमारी आंख, जड़ आंख, ना 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 ना। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जानते हैं कि भगवान को शिशुपाल देख रहा है और गाली दे रहा है, और भगवान को गोपियां देख रही, तो वो एक क्षण का भी विरह सहन नहीं कर पा रही। तो देखने में तो बाहर से आंख एक ही लग रही है कि नहीं? तो अभी हम पहले इसको पढ़ते हैं। ये श्लोक बहुत मजेदार है। लेट्स सी। आविर्भूय मनोवृत्तौ व्रजन्ति तत्स्वरूपताम्। आविर्भूय मनोवृत्तौ व्रजन्ति तत्स्वरूपताम्। स्वयं प्रकाश रूपापि भासमाना प्रकाश्यवत्। स्वयं प्रकाश रूपापि भासमाना प्रकाश्यवत्। आविर्भूय मनोवृत्तौ व्रजन्ति तत्स्वरूपताम्। आविर्भूय मनोवृत्तौ व्रजन्ति तत्स्वरूपताम्। स्वयं प्रकाश रूपापि भासमाना प्रकाश्यवत्। स्वयं प्रकाश रूपापि भासमाना प्रकाशवत्। आविर्भूय मनोवृत्तौ व्रजन्ति तत्स्वरूपताम्। आविर्भूय मनोवृत्तौ व्रजन्ति तत्स्वरूपताम्। स्वयं प्रकाश रूपापि भासमाना प्रकाशवत्। स्वयं प्रकाश रूपापि भासमाना प्रकाश्यवत्। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट। एक और भी श्लोक है। वस्तुतः स्वयमास्वादः स्वरूपैव रतिस्त्वसौ। वस्तुतः स्वयमास्वादः स्वरूपैव रतिस्त्वसौ। कृष्णादिकर्म का स्वाद हेतुत्वं
प्रतिपद्यते। कृष्णादि कर्म का स्वाद हेतुत्वं प्रतिपद्यते। बोलिए। वस्तुतः स्वयमास्वाद स्वरूपैव रतिस्त्वसौ। फिर से प्रयास करेगा। वस्तुतः स्वयमास्वाद स्वरूपैव रतिस्त्वसौ। वस्तुतः स्वयमास्वाद स्वरूपैव रतिस्त्वसौ। कृष्णादि कर्म का स्वाद हेतुत्वं प्रतिपद्यते। कृष्णादि कर्म का स्वाद हेतुत्वं प्रतिपद्यते। यह रति अर्थात भाव प्रपंचगत भक्तों, प्रपंचगत भक्त मतलब जो इस जगत में रह रहे हैं, वैसे ये भाव नित्य सिद्ध रूप से नित्य सिद्ध परिकरों में रहता है। लेकिन अब यहाँ की बात कर रहे हैं, यह रति यानी भाव प्रपंचगत भक्तों के मनोवृत्ति में आविर्भूत होकर, मतलब डिसेंडिंग इनटू देयर मेंटल फैकल्टीज, उसके अंतःकरण में डिसेंड करके उनके मनोवृत्ति की स्वरूपता प्राप्ति पूर्वक, मतलब अब उसको यही लगता है कि मेरे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, जबकि भाव उसका मन हटा करके भाव वहां अट गया है। ऐसे एग्जाम्पल दूं आपको, शीशे का ग्लास आप देखे हैं, उसमें जूस डाल दीजिए तो जूस जब अंदर आ जाता है तो जूस भी एक ग्लास के रूप में बनता है कि नहीं? कैन यू शेप आ जाती है कि नहीं? कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर अब वो जूस ही जूस भरा हुआ है, अगर ऐसे कह लीजिए, उसमें हवा कुछ नहीं है। एक दृष्टांत जो मैं दे पा रहा हूं अभी तक तो बहुत नहीं बात समझ में आ रही। मतलब वहां मन है ही नहीं, वहां मिथ्यांकार मन बुद्धि कुछ नहीं है। क्या है? भाव। और भाव भक्त के कंट्रोल में नहीं है, न मन कंट्रोल में न भाव कंट्रोल में। भाव कंट्रोल कर रहा है भक्त को। ही इज मैड फॉर कृष्णा। इसीलिए जो भाव स्तर पर पहुंच जाते हैं उनको देह स्मृति नाही चार, संसार बंधन कहाँ तार। उसको देह का अनुसंधान ही नहीं रहता है कि वो है क्या। इसीलिए कुलशेखर महाराज सेना निकाल लिए थे। माता सीता चली गई और सर इनको राक्षस, हाँ, असुर लेकर रावण लेकर चला गया, चलो सेना निकालो। अब पागलपन है कि नहीं? वेदवाद नहीं है। तो पागल अपने कंट्रोल में रहता है। तो आप देख रहे हैं कि भाव आ गया, वो कंट्रोल में व्यक्ति नहीं है, वो कैसे बर्ताव करेगा, क्या करेगा, वो सब कुछ नहीं। इसीलिए तो बोले उन्मादवत नृत्य लोक बाह्य, पागल की तरह नाचता है, पागल की तरह वो गाता है कृष्ण का नाम। भाई अब 24 घंटे में केवल कोई 1.5 घंटा सोए तो उसे पागल नहीं कहेंगे, लेकिन पागल नहीं है ये, भगवान के प्रेम में ऐसा व्यक्ति उसको वैसे कार्य करा रहा है। महाप्रभु बोले ना, कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तार बल, जपित आमी होइला पागल। तो क्या आपने मंत्र दे दिए, हरे कृष्ण मंत्र? मैं कंप्लेन कर रहे हैं गुरु महाराज से कि करते करते मैं पागल हो गया, और उनके गुरु जी कह रहे बहुत अच्छा, भला होइला, बहुत अच्छा हुआ, ये जीवन की सफलता है। तो जब तक हम पागल नहीं हुए तब तक अभी और भक्ति करनी है। आपको याद रहा ना 1.1.3, मुँह रहो रसिका भुवि भाव का। अब जब तक अब भागवत सुनते सुनते बेहोश ना हो जाओ, सुनते जाओ। और प्रभु जी फिर जब बेहोश हो जाएंगे तो कैसे सुनेंगे? जब होश आए तो फिर सुनो और फिर बेहोश जाओ। ये है जीवन की सफलता। तो अभी मान लीजिएगा कि आप और मैं मतलब जो है सफल हो गए। मैं ना बेहोश हो रहा हूँ बोलते हुए, ना आप लोग बेहोश हो रहे हो सुनते हुए। नाटक करना नहीं है, जब होएंगे तो हो जाएंगे अपने आप, है ना? ये बात है। तो ये लाइन समझ में आई सबको? भाव डिसेंड्स इनटू योर हार्ट, यू कांट मतलब फोर्स नहीं कर सकते, जब होएगा तब होएगा। लेकिन भाव हृदय में डिसेंड करता है, अवतरित होता है। जैसे भगवान अवतरित होते हैं, ऐसे भाव आध्यात्मिक जगत से हमारे हृदय में डिसेंड करता, अवतरित होता है। इसलिए कह रहे हैं आविर्भाव। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और फिर मनोवृत्ति की स्वरूपता प्राप्ति पूर्वक, मतलब बिल्कुल ऐसे लगे कि मेरा मन है, बिल्कुल वही स्वयं प्रकाश रूपा होकर भी। स्वयं प्रकाश मतलब भाव दूसरे से प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता है, वो स्वयं अपने प्रकाश से युक्त, जैसे कि सूर्य होकर भी चित्त वृत्ति द्वारा प्रकाशवत भासमान होती। मतलब चित्त की उस भक्त को लगेगा कि मैं भाव का अनुभव कर रहा हूं, जबकि वो भाव के द्वारा भाव का अनुभव कर रहा है। ये कैच किया आपने? वो उसको लगेगा कि मैं भाव का अनुभव कर रहा हूं, लेकिन वस्तुतः भाव के द्वारा, क्योंकि उस भाव स्वयं प्रकाशित है। इस समय हम भाव का अनुभव क्यों नहीं कर रहे हैं?
हमारा चित्त तो ना भाव को पकड़ सकता है। तो भाव आविर्भूत होकर के स्वयं प्रकाश, सूर्य के समान एकदम प्रकाशित होकर के और खुद ही अपने आप को प्रकाशित कर रहा है। लेकिन व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मेरे मन में भाव आ रहा है भगवान के प्रति। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी मिस्टिकल। वस्तुतः यह रति स्वयं आनंद रूपा होते हुए भी कृष्णादि कर्म रूप पदार्थों के आस्वादन का कारण होती है। समझिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लीजिए भाई। ये दो वृत्तियां हैं, हिलादनी वृत्ति और संबित वृत्ति, ठीक है। तो हिलादनी वृत्ति, कोई चीज हिलादनी शक्ति से युक्त है तो वो क्या स्वयं आनंद रूपा होगी कि नहीं होगी? होगी। उसको मान लीजिए, चलिए अभी संबित छोड़ दीजिए, केवल हिलादनी शक्ति आ गई तो आप आनंद से भर जाओगे कि नहीं? तो भाव भक्ति अपने आप में आनंदमय है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब संबित शक्ति से क्या होता था? संवित शक्ति से अगर हम पर जब संवित शक्ति का शक्तिपात होगा तो हम भगवान को समझ पाएंगे कि भगवान का गुण क्या है, नाम क्या है, रूप क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो ये दो अलग अलग बातें, थोड़ा बहुत ध्यान से समझिएगा तभी आपको टीका समझ में आएगी। ह्लादिनी शक्ति की वृत्ति है इसलिए खुद ही आनंदमय है। जैसे हम एक एग्जाम्पल समझे, जैसे आइसक्रीम खाने में मजा आता है कि नहीं? मान लीजिए मतलब खाई होगी या कभी बाद में, तो आइसक्रीम अपने में आनंदमय है कि मजा आ रहा है खाने में उससे, लेकिन आइसक्रीम से समझ में क्या आ रहा है आपको? ऐसा तो नहीं है कि आइसक्रीम खा रहे हैं और आपको भागवत का ज्ञान हो जा रहा है। इज इट ओके? लेकिन इस यह है कि आइसक्रीम खा रहे हैं और आपको ज्ञान हो रहा है? नहीं होता। आइसक्रीम से खाने, आइसक्रीम अपने आप में मजा दे रही है, ठीक है। तो दैट उस अंश में आप ग्रहण कर लीजिए कि ह्लादिनी शक्ति की वृत्ति है तो भाव आया तो आनंद में है, ठीक है। अब दूसरा है ये संबित शक्ति की भी वृत्ति है, अर्थात जिससे भगवान स्वयं को जानते हैं और दूसरे को जनवाते हैं। तो क्योंकि ये संबित शक्ति की वृत्ति भी है, इसलिए कृष्ण के नाम, गुण, रूप आदि का क्या दिव्य स्वभाव है यह भी समझ में आने लगता है। भगवान का नाम को कहते हैं ना कि भगवान का नाम और नामी में भेद नहीं है, तो हम कैसे समझें भाई? कैसे समझोगे? जब भाव स्तर पे होगे तो समझोगे आप। अभी आप बुद्धि के द्वारा निर्णय करते रहिए, उस वक्त अपने आप समझ में आ जाएगा कि नाम और नामी में भेद कैसे नहीं। तो ये कौन सी शक्ति समझ में आया? संबित शक्ति। समझ आ गया? इज इट सिंकिंग? जब तक संबित शक्ति का संपर्क नहीं होगा भगवान का तत्व, कुछ भगवान के से जो आने वाला सुख वह भी समझ में नहीं आएगा। तो ये दो जो फंक्शन है, ये संबित और ह्लादिनी, या कह लीजिए ह्लादिनी और संबित, उसको डिनोट कर रहे हैं। इस प्रकार से भाव कार्य करता है। मनोवृत्तयो, यह रति प्रपंचगत भक्तों के मनोवृत्ति में, जो जगत में उनकी मनोवृत्ति में आविर्भूत होकर। अब प्रश्न है कि यहां प्रपंचगत भक्त क्यों कहा? क्योंकि नित्य सिद्ध पार्षदों में आविर्भूत होने का मतलब ही नहीं है, वहां तो उनके हृदय में हमेशा विद्यमान है। मुझे से हमारे हृदय में अविद्या हमेशा से विद्यमान है। कब आया विद्या चक्र? हमेशा से है, ठीक है, हमेशा से अंधकार में है। तो आध्यात्मिक जगत में जो पार्षद हैं उनकी नित्य सिद्ध है, उनको पास हमेशा रहती है। तो अब वहां से आविर्भूत हुआ, आध्यात्मिक जगत से आविर्भूत था हमारे हृदय में। तत्स्वरूपताम, उनकी, तत् मतलब उनकी मनोवृत्ति, उनके मनोवृत्ति की स्वरूपता यानी आकृति और प्रकृति को वृजंती यानी प्राप्ति पूर्वक, यानी भाव जो है वो अब मनोवृत्ति की आकृति और प्रकृति को प्राप्त कर लेगा। जैसे चित्त कहीं उधर उधर जाता था, चित्त की वृत्ति है, तो अब भाव भी भगवान के विभिन्न रूपों में जाएगी। नाम, रूप, गुण, लीला में अलग अलग विषय, भगवत विषय ही होगा, लेकिन होगा अलग अलग स्थानों पर। कभी भगवान के रूप का चिंतन करेगा, कभी गुण का चिंतन करेगा, कभी लीला का चिंतन करेगा, लेकिन करेगा भगवत संबंध में। क्या आप मैच कर पा रहे हैं? मन अलग अलग विषयों में जाता है, कभी रूप में जाता है, कभी शब्द में जाता है, कभी रस में जाता है। 9 बजे तो रस में जाएगा कि नहीं? ब्रेकफास्ट चाहिए, रूप चाहिए आपको। कौन सा रूप चाहिए? प्रसाद रूप। कुछ समझ रहे कि नहीं? तो अब उसी तरह से भाव अब भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में अलग अलग चीजों में जाएगा। लेकिन और आपको लगे कि मेरा मन जा रहा है भगवान में, लेकिन मन नहीं है, वो श्रीमान भाव है, भाव श्रीमान है, भाव कर रहा है। अभी मन से परेशान, आगे भाव से परेशान। गोपियों को बड़ी दिक्कत है, कृष्ण की थोड़ी विस्मृति हो तब तो हम घर का कुछ काम करें। दे आर वेरी इनअटेंटिव इन देयर हाउस होल्ड वर्क्स। मन में है भगवान बैठे हुए। इसको हम चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं। अनेर हृदय मन मोरा मन वृंदावन, ऐसे करके एक प्यार है। अन्यों का हृदय मन होता है, लेकिन मेरा मन वृंदावन, मतलब वही भाव।
प्रेम भाव। इज इट ओके? तो लग रहा है कि मन है, लेकिन वो मन नहीं है, वो भाव है जो लगातार भगवान की तरफ धावित हो रहा है। फाइन, ठीक है। तो ये मनोवृत्ति की स्वरूपता को प्राप्त करके स्वयं प्रकाश रूपा अपि, स्वयं प्रकाश स्वरूप होने पर भी, अर्थात भाव को केवल भाव से ही समझा जा सकता है। जो भाव स्तर पर है वही समझेगा भाव क्या है। हम तो केवल थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, तो ना भाव पे स्तर पहुंच गए। लेकिन तो स्वयं प्रकाश स्वरूप होने पर भी, जैसे कि सूर्य स्वयं प्रकाश है, सूर्य को आप किसी और प्रकाश से नहीं समझ सकते हो, उसी तरह होते हुए भी प्रकाशवत, मानो प्रकाशित की जाने वाली वस्तु के समान भासमान अर्थात प्रकाशित होती है। ऐसा लग रहा है जैसे आप मान लो बल्ब जलाते हो, तो बल्ब जलाने से आप सब वस्तुएं दिखने लगती हैं कि नहीं? तो ये है स्वयं प्रकाश, लेकिन लग रहा है कि ये प्रकाशित हो रही है। मतलब वो सोच रहा है कि अरे मेरा मन जो है वो भाव का अनुभव कर रहा है, लेकिन मन भाव का अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता है। अतः सर कृष्णामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, मतलब त्रिगुणात्मक इंद्रिय और मन से आप भाव को नहीं पकड़ सकते, भगवान संबंधी कोई बात नहीं समझ सकते। तो ये खुद ही भाव प्रकट हुआ। एक से सिंपल समझो, भाव बन गया मन, और उस भावुक मन से वह भाव का अनुभव कर रहा है। कोई समझ में आ रहा है बात? दिस इज रियली नाइस, रियली नाइस। अच्छा ऐसे समझिए, सूर्य को तो आप लोग उतार ही लेते हैं आकाश में, तो सूर्य आ जाता है, फिर आप क्या बोलते हो? ओ मैं सूर्य को देख रहा हूं। तो सूर्य अपने ही प्रकाश से ये भी प्रकाशित हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हम सूर्य को देख रहे हैं, लेकिन आप सूर्य को सूर्य की सहायता से तो देख रहे हो। आप इस स्पीकर को स्पीकर की सहायता से नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए ये प्रकाश्य है, लेकिन सूर्य को आप सूर्य की सहायता से देख रहे हो। ठीक है, ये बात यहां पे बोली जा रही है। बहुत ही मजेदार है श्लोक। हाँ, उसके बाद अन्वय, इसका नेक्स्ट वाले का, वस्तुतः वास्तव में असौ वह, यानी ये भाव, रति स्वयं आस्वाद स्वरूप, स्वयं आस्वाद स्वरूप है, मतलब कैंडी की तरह मीठी है, एवं ही है, किंतु कृष्णादि कर्म का स्वाद हेतुत्वम, कृष्णादि के कर्मों के आस्वाद का कारणत्व प्रतिपद्यते, यानी प्राप्त करती है। यानी कि स्वयं खूब आनंद देने वाली है, और साथ साथ भगवान के स्वरूप का ज्ञान भी देने वाली है। भक्त्या माम अभिजानती, अब समझ में आ रहा है आपको? भक्ति के द्वारा मुझको अच्छे से जानता है, भगवान कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कैसे दिखते हैं, इनका भगवान का रंग कैसा है, अपनी श्याम वर्ण, समझ गए ना आप लोग? समझ गए ना वेद बात नहीं? तो अब आप अपने मन से अंदाज लगाएंगे, हाँ श्याम हैं, काले हैं, वाइट हैं, जो कुछ भी है, लेकिन वो वैसे नहीं है, क्योंकि आप अपने मन से सोच रहे हैं, मैं भी अपने मन से सोच रहा हूँ। वो भी अच्छी बात है, जब आप सोच रहे हो तो भगवान भी खुश होते हैं, मेरे बारे में सोच तो रहा है, लेकिन आप तो भी मन के द्वारा सोच रहे हो। भाव के स्तर पर अनुभूति होती है कि भाई भगवान वाकई शामिल है, तो मतलब क्या है इसका? असीमित रूप से सुंदर है तो उसका क्या मतलब है? फाइन। दुर्गम संगमनी, अब 2 श्लोक उस रति या भाव का अधिक विस्तार से वर्णन करते हैं जिसका अभी उल्लेख हुआ था, जब वह इस संसार में भगवान की प्रिय भक्तों में प्रकट होता है, होती है, अगर रति बोलेंगे तो होती है, और भाव बोलेंगे तो होता है। वह असौ जो शुद्ध सत्व विशेष का स्वरूप है, और जिसका सार आनंद है, अर्थात लादनी और सम्यक शक्ति से स्वरूप है, रति कहलाता है या रति कहलाती है, क्योंकि रति का शाब्दिक अर्थ ही आनंद है। रत हो जाना, जहां खूब आनंद मिलता है वहां व्यक्ति रत होता है कि नहीं? तो वही अर्थ में रति, मतलब रति है ही, इसका मतलब आनंदमय है। ठीक है। श्री कृष्ण आदि के प्रकाशकत्व के कारण स्वयं प्रकाश रूप होने पर भी प्रपंचगत श्री कृष्ण के प्रियजनों की मनोवृत्ति में आविर्भूत होकर उनके प्रियजनों के मन के तादात्म्य हो जाती है। तत्स्वरूपताम भजन्ति, मतलब जब भाव आता है तो भगवान का अनुभव होने लगता है। तो भगवान का प्रकाशक है भाव। आपने सुना था ना कि वासुदेव स्थिति या भाव स्तर पर भगवान का अनुभव होना शुरू होता है। समझे बात? तो ये जो भाव है इसकी वजह से ही भगवान की अनुभूति हो रही है। तो ये इसकी स्वयं प्रकाशता है। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तो सूर्य की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से जब भाव हृदय में प्रकट होता है तब भगवान की अनुभूति होती है। इजी? तो ये इसका स्वयं प्रकाशत्व है। यानी कि ये भगवान मन में नहीं पकड़ में आते। भाई मन में पकड़ में आते तो तब पकड़ ही लिए होते हैं। अनादिकाल से पड़े हुए हैं मन से और युक्त होकर के और इंद्रियों से युक्त होकर के। अधोक्षज भगवान को क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं ना कि इंद्रिय जनित ज्ञान से परे हैं वो।
तो ये स्वयं प्रकाश है, उसका इसका मीन्स इट इज सेल्फ मैनिफेस्टिंग, इट इज नॉट गेटिंग मैनिफेस्टेड बाय समथिंग एल्स। हम कुछ देखते हैं तो उसका ज्ञान होता है, ये है ये है ये है, लेकिन भाव आपकी और मेरी इंद्रियों के द्वारा नहीं हो रहा है, वो अपने आप से मैनिफेस्ट हो रहा है। सूर्य वाला एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आपको? सूर्य आपके टॉर्च लाइट से नहीं दिखेगा, वो जब प्रकट होगा तो अपने आप प्रकट होगा। गॉट इट? ये बात है। फिर भी तत्स्वरूपताम व्रजंती, मतलब वह मन के आकार और आकृति और प्रकृति वाली हो जाती है। भक्त को ये लगेगा कि मेरे मन में भाव आ रहा है, जबकि मन में भाव नहीं है, मन ही भाव हो गया है, यह भाव ही मन का रूप ले लिया है। आई थिंक नाउ उससे समझा नहीं सकते, हमको इतना ही समझ में आया। यह मन में ऐसे प्रकट होती है, भास मानो मन की क्रियाओं से प्रकाशित हो रही हो, प्रकाशवत। मन को सोचता है, अनुभव करता है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, उससे लग रहा है कि भाव का अनुभव हो रहा है, लेकिन उससे नहीं हो रहा है। मन में भाव है इसलिए आपको अनुभव हो रहा है। यद्यपि यह स्वयं प्रकाश और स्वतंत्र है। ये उसी प्रकार है जैसे ब्रह्म अर्थात परम भगवान, जो स्वयं प्रकाश और स्वतंत्र होते हुए भी ऐसे प्रकट होते हैं मानो जन्म ले रहे हों। माता यशोदा को भी लगा पूरी तरह से, वो क्या कहते हैं, लेबर पेन होता है जो कुछ, उसमें कष्ट हुआ उनको, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। तो अब उनको ऐसा फीलिंग होनी चाहिए ना कि बच्चा पैदा हुआ है। वो ऐसे सामने आ जाते तो उनको लगता ही नहीं कि हाँ आ गया माता में, तो फीलिंग नहीं आती ना कि वो भगवान है, सारे बेटे हैं। ऐसे कपिल देव भी माँ के गर्भ में आए। तो अब ये बताइए कि माँ के गर्भ में आने के लिए क्या वो पिता पे डिपेंडेंट हैं? नहीं, लेकिन फिर भी फीलिंग आई। अच्छा, पहले से है कि नहीं पहले बताइए? सबके हृदय में तो भगवान पहले से ही हैं, फिर भी आते हैं और उनको लगता है कि हम हमारा संतान हो रही है, इत्यादि इत्यादि। उस प्रकार भक्त जनों की मनोवृत्ति को अपना लेने के बाद कारण कार्य रूप पूर्व उत्तर अवस्था के द्वारा श्री भगवत आदि के माधुर अनुभव के द्वारा श्री कृष्ण आस्वादन करता हो जाती है। इसको समझ लीजिए, सिंपल नोट समझ में आ जाएगा। भाव के कारण श्री कृष्ण की मधुरता का अनुभव होता है। क्लियर? भाव आया और उससे कृष्ण की मधुरता का अनुभव हुआ, और इसका कार्य अर्थात प्रभाव यह होता है कि श्री कृष्ण के प्रति और भाव उत्पन्न होता ही है, होता है, होना चाहिए, होता ही नहीं। क्या ये कैच किए? कारण भी भाव है और कार्य भी भाव है। भगवान की मधुरता का अनुभव करता है भक्त, तो क्यों, कब करेगा? जब हृदय में भाव होगा। अब भाव होगा और मधुरता का अनुभव करेगा तो और क्या होगा? और भाव आएगा। जैसे किसी पे गुस्सा होता है व्यक्ति, तो उसको देखता है तो और गुस्सा आता है कि नहीं? क्योंकि पहले से गुस्सा है। या आप जिसको देखते हो, बस मैंने वरुण प्रभु को देखा और गुस्सा होना शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। ये आप लोग अनुभव किए कि नहीं किए? पहले गुस्सा आ जाता है और उसके बाद मान लो किसी कारण से गुस्सा आ गया, अब उसके बाद उसको, उस व्यक्ति को देखेगा तो फिर और गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा करते हैं कि नहीं जगत में? ये कारण कार्य वाली बात बता रहा हूँ। तो उसी तरह मतलब घटिया एग्जाम्पल दिया गुस्से का, बट व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन इन व्हाट यू कैन एक्सपीरियंस। तो भाव आ गया भक्ति करके, अब भाव आ गया तो भगवान की मधुरता का अनुभव होगा, तो फिर और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। इज इट नॉट? ये बात है। तो कारण कार्य के रूप में रहता है। संवित अंश का प्रभाव इस प्रकार का समझ में आ गया। संवित शक्ति से भगवान की बात समझ में आती है, भगवान की मधुरता आदि। तो फिर वही चीज़ यहाँ पर होती है कि भगवान का जो मधुरता है उसका अनुभव इस भाव के द्वारा हो रहा है, क्योंकि इस भाव में संवित शक्ति है। आपको कुछ याद हो, 4 कुमारों वाली बात याद है आपको? 4 कुमार जो वैकुंठ पहुंचे और हाँ, उन्होंने रति शक्ति, याद आ रहा है आप लोगों को? रति शक्ति, भगवान विष्णु आए वहां पर, जो सब मतलब ड्रामा हो गया था शाप आपका, उसके बाद इनको पैसिफाई करने के लिए आए, और उनकी तुलसी, जो भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित थी, उसकी गंध से उनके नाक में प्रवेश किया तो उनके मन में परिवर्तन आ गया, और भगवान ने अपनी रति शक्ति का शक्तिपात 4 कुमारों पर किया। ये सब याद आ रहा है कि नहीं? देखिए, इसीलिए क्रम से पढ़ने से लाभ होता है। ये केस स्टडी को लीजिए, उससे पहले भाव था नहीं था, वो ब्रह्म का अनुभव कर रहे थे, लेकिन रति शक्ति का शक्तिपात होने के कारण अब उनके जस्ट फोकस रति शक्ति का शक्तिपात होने से उनके हृदय में भाव जागृत हो गया, प्रेम जागृत हो गया। तो अब वो कैसे पगलाए थे, याद आ रहा है आप लोगों को? वो भाव आए तो कभी चरण को देख रहे हैं, कभी सर को देख रहे हैं, कभी बच्चे कंफ्यूज हो गए ना। अब आप देख रहे हैं कि चरण को देख रहे तो वहां तृप्ति नहीं हो रही है, और बुक को देख रहे तो वहां तृप्ति नहीं हो रही है। तो यू सी हाउ भाव इज कंट्रोलिंग देम। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, उनको क्या लग रहा है कि हम तो अपने मन में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मन में नहीं कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं कर रहा था मन?
वो भाव है हृदय में, भाव भक्ति है, इसलिए वो अनुभव कर रहे थे। वह शब्द आपको अच्छे से याद है, रति शक्ति का शक्तिपात भगवान किए थे। इससे स्पष्ट है कि भगवान की कृपा से ही भाव भक्ति प्राप्त होती है। आप ये सोच लो कि अपने प्रयासों से हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए जो हम साधना कर रहे हैं उसका क्या सफलता के दो मानदंड है, एक आपका प्रयास और भगवान की कृपा। तो आप प्रयास करते रहो करते रहो करते रहो, तो भगवान के हृदय द्रवीभूत हो जाता है कि हाँ ये वाकई भक्ति चाहता है। तो फिर आशीर्वाद देते हैं, गुरुजन आशीर्वाद देते हैं, तो भाव प्राप्ति हो जाती है। ऐसे रोकिए, ठीक है। तो ये संवित अंश से होता है। हिलादनी अंश में स्वयं आनंद स्वरूप होकर आनंद प्रदान करते हुए विराजित होती है। मतलब जो वस्तु आनंद, कहेंगे एक ही समय में दोनों चीज कैसे हो रही है? सूर्य केवल प्रकाश देता है कि ताप देता है? तो दोनों चीज देता है कि नहीं देता है? अच्छा, प्रकाश और ताप को जरा अलग कर दीजिए थोड़ा। प्रकाश इधर बोला भाई ये इस रूम में प्रकाश देना, इस रूम में ताप देना। ये आप लोग छत पर जाएं अगर वो पीठ पे विटामिन डी बढ़ाने के लिए, तो अब केवल विटामिन डी बढ़ेगा कि कुछ ताप भी मिलेगा आपको? कुछ हीट भी मिलती है कि नहीं मिलती है? तो ताप और प्रकाश दोनों मिक्स होकर चल रहा है कि नहीं सूर्य में, सूर्य की रोशनी में? ये सबको सब एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा कि सूर्य की रोशनी में एक ही साथ एक ही समय में प्रकाश और ताप दोनों होता है। उसी प्रकार से ये जो भाव है उसमें संविद और हिलादनी दोनों अंश होंगे। जैसे मैं पूछूं कि अगर आप सूर्य के प्रकाश में गए सन बात करने के लिए, तो आपको प्रकाश मिल रहा है कि आपको हीट मिल रही है? क्या कहना चाहते हैं राजेश प्रभु? नहीं, हमको एक चाहिए। तो ये संभव नहीं है ना। तो एक ही समय में ताप भी मिल रहा है और प्रकाश भी मिल रहा है। तो उसी तरह से एक ही समय में ये स्वयं आनंदमय है, खूब आनंदमय है, और उसके बाद भगवान का अनुभव भी कराने वाली है। भगवान की जो मधुरता है उसका भी अनुभव करें। अब कंफ्यूजन लग रहा है ना कि भगवान का मधुरता का अनुभव और भाव भक्ति कुछ अलग है। भगवान भक्ति के विषय है कि नहीं? भक्त, भगवान और भक्ति तीन चीज है कि नहीं? अलग अलग तो आप नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो भेद है कि नहीं? तो खुद में भक्ति आनंदमय है और भगवान के का सुख भी अनुभव कराने वाली है। तो जो खुद में आनंदमय है अर्थात हिलादनी शक्ति, और भगवान के सुख का अनुभव कराने वाली है अर्थात संवित शक्ति। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूं। किसी को डाउट होगा लास्ट में पूछ लेते हैं, हमको पूरा करना है इसको। वस्तुतः स्वरूप शक्ति स्वयं आस्वादक रूप में प्रकाशित होती रहती है। आस्वाद्य मतलब जिसका आस्वादन होता है, हिलादनी वाला, और आस्वादक मतलब जिसके द्वारा आप कृष्ण के रूप माधुर्य का आस्वादन करते हो। क्लियर? नहीं सुनना है? हिलादनी शक्ति जो उसका अंश है, उससे भक्ति खुद में आनंदमय है, भक्ति का आप आनंद ले रहे हैं। और आस्वादक मतलब उस भक्ति के कारण कृष्ण का जो नाम रूप गुण आदि का मधुरता, उसका आनंद ले रहे हैं। क्लियर? ठीक है। विशेष जानकारी के लिए तू शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस कार्य कारण अवस्थाओं को सूचित करने के लिए इसका प्रयोग हुआ है। ये क्या बोले समझ नहीं आया, भूल गया तू शब्द का भूल गया। कृष्णादि यहां पर शब्द से श्री कृष्ण के परिकर एवं लीलाओं को ग्रहण हुआ है, तथा उससे अन्य भगवत स्वरूपों का भी ग्रहण हुआ है। देखिए यहां पर कृष्ण आदि का है, कृष्ण के नाम रूप आदि नहीं बोल रहे हैं। शब्द ध्यान दीजिएगा, कृष्ण आदि, कृष्ण मतलब कृष्ण, कृष्ण का धाम, कृष्ण के भक्त, यस, कृष्ण एक्सेट्रा, और फिर उनके नाम गुण रूप लीला आदि। कैच किया? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नहीं तो जनरली हमारी प्रोग्रामिंग है कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि, लेकिन ना, कृष्ण आदि। श्लोक देखिए क्या लिखा है इसमें, कृष्णादि कर्म का स्वाद हेतुत्वम, कृष्ण आदि के कर्म का, इसमें देखिए ना, ये कृष्ण आदि के कर्म का आस्वाद का हेतु बनती है। कृष्ण आदि मतलब कृष्ण, कृष्ण के जो नित्य परिकर हैं उनका, उन सभी का। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु 108 बार प्रहलाद महाराज का चरित्र सुने, तो वहां भगवान नरसिंह देव भी हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज तो बहुत है ना। तो भगवान के भक्त का भी चरित्र, उनका रूप, उनके गुण, उनको सुनने में वही सुख मिलता है जो भगवान के को सुनने में मिलता है। तो इसलिए कृष्ण आदि बोल रहे हैं। भगवान के धाम का वर्णन सुनता है तो उसको सुख मिलता है। यमुना जी का, चैतन्य महाप्रभु यमुना जी के सामने जाते हैं, उनका गुणगान करना शुरू करते हैं। अभी तो गंगा जी के संन्यास लेते हैं, उनको गंगा जी के किनारे पहुंचा दिया जाता है, कहते यही यमुना है, तो वहाँ यमुना जी की स्तुति चालू। तो अब उनको ये भाव हो रहा है कि यमुना जी है, यमुना जी है। वैसे वो यमुना जी भी हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कृष्णादि का मतलब है कृष्ण और
उनके भक्त, उनका धाम या कृष्ण के अन्य स्वरूप भी। ऐसा नहीं कि केवल कृष्ण में ही भाव भक्ति होती है, भगवान राम में, भगवान यानी नरसिंह देव में, किसी भी भगवत स्वरूप में ये भाव भक्ति प्राप्त हो जाती, तो आप समझते हो। एक भक्त ने कुछ बोला है, उसको हम देख लेते हैं। So, bhav replaces man and also is not in our control, which is made of Hladni and Samvit Shakti, through which one comes into experience of Krishna. Right now we understand through buddhi. Am I correct? Yes, perfect. इस समय आप बुद्धि के द्वारा समझते हैं कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही भक्ति करते करते जब चित्त पूरी तरह से चेंज हो जाएगा तो अपने आप अनुभव करने लग जाएंगे। और ये होगा कैसे, उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये इतना आपको हिंट दे रहा हूं, निष्ठा होइला प्रेमेर तरंग, महाप्रभु ने बोला निष्ठा पूर्वक रोज रोज करिए। डोंट आस्क हाउ यू आर फीलिंग, इट हैज नो वैल्यू। आपको कैसा लग रहा है इससे कोई, ना तो आप किसी को बताइए, ना किसी को पूछ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी प्रभात बोले भी ना, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी। अभी तुम बोल रहे हो कि 16 क्यों, जब तुम बोलोगे 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, तब क्वालिटी, और वो भाव स्तर की बात हो रही है। ओके, अभी किसी को कुछ कोई प्रश्न करना है, सब लोग प्रश्न कर रहे होंगे ब्रेकफास्ट में क्या है, तो ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। माइक पे पूछिए, माइक दीजिए इनको। रति शक्ति का जो ठीक है, बोल जाएंगे। हाँ बोलिए। रति शक्ति शक्तिपात करके कुछ बोल रहे थे कि ये वो 4 कुमारों पे, तो उसका मतलब संवित और हलादनी। यस, रति शक्ति का शक्तिपात मतलब संवित और हलादनी। देखिए संधिनी का कोई मतलब नहीं, वो तो ऑलरेडी वैकुंठ में थे, तो संधिनी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। संधिनी मतलब सिर्फ वैकुंठ का प्रकाशन हो रहा है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। संवित और हलादनी, तभी वो भगवान आनंदमय हुए और भगवान का सुख का अनुभव कर पाए। एक भक्त बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे हमको, चेतन चरितामृत का प्रभु जी वो चैप्टर बता दिए जिससे अपराध नष्ट हो जाए। देखिए प्रश्न तो बड़ा सिंपल, लेकिन ऑफ कीजिए इसको माइक, लेकिन बात सिंपल समझिए। उसमें लिखा हुआ है कि इस हर चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो उसमें अंत में लिखा है कि जो उसको पढ़ता सुनता है उसको भगवान का प्रेम मिलता है। तो भगवान का प्रेम बिना अपराध का मार्जन हुए होगा। हम अपराध नहीं करें, ठीक है, और भगवान की भक्ति करें। हम लोग भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे अपराध ना हो, है ना। ये उद्देश्य नहीं है। भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि भक्ति बढ़े, अपराध अवॉइड कर रहे हैं। आपने सुना भी था कि जब तक साधन अवस्था में अपराध कुछ ना कुछ होगा, प्रयास करें वो अपराध दोबारा नहीं हो। फिर ऐसा नहीं कि हमारे को लात मार के बाहर कर देते हैं। यू गलती होगी, हम सभी से गलती होती है, वी इम्प्रूव अपॉन इट, कि हमसे दोबारा गलती नहीं हो। अच्छा दोबारा हो जाए तो फिर तिबारा नहीं हो, तिबारा हो जाए तो चौबारा नहीं हो, और चौबारा हो जाए तो 55 नहीं हो, 100 बार गिरो, लेकिन फिर भी वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर समटाइम्स वी आर एक्चुअली लाइक एनिमल्स। प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। भगवान की भक्ति जितनी बढ़ती जाएगी उतना समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है बट मन में सुख मिल रहा है सुनकर। देखिए डिफिकल्ट नहीं है। जिस वक्त ने प्रश्न किया था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जब आपका जॉब चली गई थी तो आप किसके बारे में सोच रहे थे, कृष्ण के बारे में कि जॉब के बारे में। तो जिस प्रकार अरे दोबारा जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो जैसी उसमें उत्कंठा थी, अगर ऐसा समझने के लिए यहाँ पे हो तो कठिन कुछ भी नहीं है। अब अभी आप लोगों के लिए निवेदन है कि अगर समझना चाहते हैं इसको, तो मैंने आपकी बहुत बड़ी सहायता कर दी, लाइन बाय लाइन समझा दिया। आज तो संडे भी है भाई, कुछ तो दोबारा उठाइए और पढ़िए इसको, विचार कीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। इज इट करेक्ट टू से दैट मधुर रस में आदान प्रदान के, मधुर रस पहुंच गई हैं, देखिए सब बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। अब डांट खाने वाला काम, कोई बात नहीं। मधुर रस में आदान प्रदान केवल भगवान कृष्ण करते हैं, अन्य स्वरूप नहीं करते, लेकिन भाव कोई भी भगवान के स्वरूप में हो सकता। चलिए बच गई, श्री राम श्री नरसिंह आते। देखिए भाव भक्ति, हाँ ठीक है, मधुर रस में भगवान राम माता सीता से कोई आदान प्रदान नहीं करते हैं। वो क्या है, उनकी बहन है क्या है, तो वहां भी मधुर रस है, बट द वे कृष्णा उस परकीय रस का आस्वादन जो करते हैं वो कृष्ण करते हैं, ये बात है। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु की पत्नी नहीं है लक्ष्मी जी, तब मधुर रस है ना वहां पे। एक अंडाल अलवर थे ना, अंडाल अलवर माता जी, अंडाल अलवर, उनका मधुर भाव था भगवान विष्णु के प्रति, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अंडाल अलवर, हाँ अलवर ना, like that, she was a lady. This is also कृपा and प्रेम of भगवान that such text is in front of us and also we are able to understand little. देखिए ये बहुत अच्छी बात माता जी ने बोली है।
हमारे सामने कुछ आ रहा है इंफॉर्मेशन, ये एक्सीडेंटल नहीं है। ऑलमोस्ट मैं सोचा था कि अभी बहुत कठिन हो रहा है, छोड़ देते हैं इसको, बट कुछ समझ में मेरे को आ रहा है तब ना मैं कुछ बता पा रहा हूं, नहीं तो पूरी जिंदगी बीत जाती है, हमको पढ़ने को भी नहीं आता, आप समझने की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीजें ऐसी नहीं कि 1+1=2 इस तरह से नहीं है, आपको थोड़ा सा मनन करना होगा तब बात समझ में आएगी। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। हाँ, प्रश्न आखिरी है, 3 मिनट ऊपर हो गया है। हाँ बोलिए। वो आप बोल रहे थे कि चित्त रिप्लेस हो जा रहा है, फिर चित्त को शुद्ध करने वाली बात हो रही है। तो भाई अभी करना है ना चित्त आपको शुद्ध, भाव भक्ति में थोड़ा शुद्ध करना है, भाव भक्ति में थोड़ा शुद्ध करना है। मेरे तो वो पास तो replace एक ग्लास, मान लीजिए ग्लास है, अब इस ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, धीरे धीरे पानी भर रहा है, भरते भरते पूरा भर गया, तो अब इसमें कहाँ हवा बची? कुछ नहीं बची। तो उसी तरह हमारा चित्त जो है, अभी भी हम भगवान की भक्ति शक्ति के ही संपर्क में हैं, समझिए। हमारा चित्त चाहे कितना भी दूषित हो, लेकिन हम हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो भगवान की अंतरंगा शक्ति का ही शक्तिपात हो रहा है। ऐसा नहीं कि उस टाइम होगा, अभी भी संपर्क हो रहा है, और उससे धीरे धीरे चित्त चेंज होता जा रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे होता है, ये होता ही धीरे धीरे है। इट्स नॉट ओवरनाइट, अनलेस लाइक महाप्रभु आ गए सामने आपके, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। क्या महाराज ने आपको बताया था और आप सुने थे कि नहीं सुने थे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साथ में रखेंगे बहुत लंबे समय तक, तब परिवर्तन होता है। कौन सा एग्जाम्पल दिए थे महाराज? जो उसका पारा और सल्फर ना, मरकरी और सल्फर, उसको मिला देने से काफी समय तक रखते हैं तो ऐसा स्थायी परिवर्तन आ जाता है कि वो एक मेडिसिन बन जाता है। तो मरकरी जहर होता है, आपको पता है, सल्फर भी जहर होता है, लेकिन मिल जाते हैं तो अलग चीज बन जाती है। तो हमारा चित्त दूषित हुआ है विभिन्न गलत कार्यों की वजह से। अब आप बार बार इंद्रियों से भगवान की सेवा करते जाएंगे तो अंतरंगा शक्ति की ही वृत्ति है भक्ति, इसीलिए तो अच्छा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा तब भी तो अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? भगवान की बात है ना। फिर धीरे धीरे करके चित्त पूरा पवित्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और वो जब पूरा पवित्र हो गया, या ऑलमोस्ट कह लीजिए पूरी तरह पवित्र हो गया, क्योंकि भाव स्तर में भी कुछ संस्कार रहता है अपराध का, तो वो भाव स्तर कहलाएगा। उसके बाद आप अपने आप भक्ति होगी। ठीक है, अब हम रुक जाते हैं। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात और बोल के छोड़ दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। ये जिंदगी भर आप याद रखना कि बुद्धि सारी इंद्रियों की नियामक है और मन की भी। अगर बुद्धि भगवान को समझने में लग गई, यद्यपि मान लीजिए वो टॉपिक टफ भी है, तो आपको सेंस कंट्रोल नहीं करना होगा। डज दैट मेक सेंस? डज दैट मेक सेंस? जितना समय आप इस श्लोक को समझने में लगाओगे, ना तो आपको झगड़ने में किसी इंटरेस्ट होगा, ना कोई फालतू बात करने में होगा। उस टाइम उतने समय तक आपने जितने समय बुद्धि भगवान की सेवा में लगी हुई है, कभी देखो इस बात को, उस समय ना कोई काम सताएगा, ना क्रोध सताएगा, ना लोभ ग्रीड, कुछ भी नहीं। बहुत बड़ा सूत्र मुझे मिल गया है कि बुद्धि ऐसे कार्य कुछ लगाओ दिन में जो बुद्धि सीधे वो लगानी ही पड़े तभी समझ में आए, नॉट कि आप उसको आप कुछ मतलब कहीं मन और रख करके उस कार्य को करके। मैं समझा पा रहा हूं? बुद्धि नहीं लगाएंगे तो समझ ही नहीं आएगा। ऐसा कुछ कार्य होना चाहिए विच इज एब्जॉर्बिंग यू। तो इसमें लगा दी बुद्धि तो भगवान की प्राप्ति होगी। एंड कृष्ण इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड। उसको आप भगवत गीता के 12 चैप्टर में आप देखते हैं, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। कोई संशय नहीं कि अगर तुम मन और बुद्धि को मुझ में निवेशित करोगे तो तुम मेरे पास ही निवास करोगे। यू आर एक्चुअली विद कृष्णा इफ योर बुद्धि इंटेलिजेंस इज इन कृष्णा। नहीं तो बुद्धि कहीं और लगाई तो अब फिर मन और इंद्रिय संयमित नहीं हो सकती, असंभव है। ये सूत्र पकड़ लीजिए कि बुद्धि को लगाने वाले कार्य भी होने चाहिए, कुछ रूटीन कार्य तो होते ही है। ओके, नाउ विल डेफिनेटली लीव यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। बुद्धि लगाने से आंखें बंद हो जाती हैं, ये आपने बिना बुद्धि की बात बोली है। हम तो, हमारी तो आंखें बंद ही थी ना पूरी क्लास में, और बिना बुद्धि लगाए हम बोल रहे थे, बकवास कर रहे हैं। ये बुद्धि लगा के बकवास कर रहे हैं। ठीक है।